बिकरू कांड की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय जांच आयोग ने भले ही विकास दुबे का एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम को क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन आयोग की रिपोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे और अफसरों की मिलीभगत का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। जांच आयोग 5 महीने तक विकास दुबे से जुड़ी 21 मुकदमों की फाइल मांगता रहा, लेकिन फाइल नहीं मिली। अब बताया जा रहा है कि विकास दुबे के 21 मुकदमों की फाइल गायब हो गई है। रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान, शशिकांत अग्रवाल और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता के जांच आयोग ने 5 महीने तक विकास दुबे के एनकाउंटर और विकास दुबे से जुड़े मामलों की जांच की तो पता चला तो विकास दुबे पर दर्ज 21 मुकदमों की फाइल गायब मिली है। जिन 21 मुकदमों की फाइलें 5 महीने तक अधिकारी आयोग के सामने पेश नहीं कर पाए, उनमें 11 मामले शिवली थाने के हैं, 4 कल्याणपुर थाने के, 5 मामले चौबेपुर और 1 मामला बिल्हौर का है। जिन मुकदमों की फाइलें गायब है उनमें गुंडा एक्ट, हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमला, मारपीट जैसे गंभीर धाराओं के मुकदमे भी शामिल हैं, जिनकी फाइल ही जांच आयोग को नहीं मिल पाई है। दरअसल जांच आयोग ने विकास दुबे पर दर्ज सभी मुकदमों से जुड़ी एफआईआर, चार्जशीट, गवाहों की सूची और उनके दिए बयान की फाइल मांगी थी। विभिन्न धारों में दर्ज 43 मामलों की तो फाइल जांच आयोग को मिली है, लेकिन 21 मुकदमों की फाइलें नहीं मिल सकी है। जांच आयोग ने गंभीर अपराधों की फाइल गायब होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश भी की है। अब जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साल 2001 में दर्ज हत्या के एक मामले का जिक्र करते हुए साफ लिखा कि कानपुर देहात के सत्र न्यायालय से 14 जून 2004 को विकास दुबे को सजा सुनाई गई थी। 15 जून को विकास दुबे की तरफ से हाईकोर्ट में अपील हुई और अगले ही दिन 16 जून को मामले की सुनवाई करते हुए विकास दुबे को जमानत मिल गई। अब इस मामले में सरकारी वकील को सुना ही नहीं गया था और राज्य सरकार की तरफ से भी विकास दुबे की हिस्ट्री शीट के आधार पर उनकी जमानत अर्जी खारिज कराने के लिए भी कोई कोशिश नहीं हुई है। जांच आयोग ने बिकरू कांड की रात 2 जुलाई 2020 में पुलिस की लापरवाही का भी जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस पूरी छापेमारी की अगुवाई कर दिवंगत डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा समेत कोई भी पुलिस वाला बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने था। 40 में से सिर्फ 18 पुलिस वालों के पास ही हथियार थे, बाकी पुलिसकर्मी या तो खाली हाथ थे या उनके पास सिर्फ डंडा था। स्थानीय पुलिस और एलआईयू को भी नहीं पता था कि विकास दुबे के पास कौन कौन से हथियार हैं, उनके सहयोगियों और विकास दुबे की फायर पावर क्या है। स्थानीय एसओ चौबेपुर विनय तिवारी इस पूरी छापेमारी में खुद पीछे चल रहे थे और देवेंद्र मिश्रा अपना मोबाइल गाड़ी में छोड़ गए थे, जिसके चलते गैंग ने जब हमला किया तो वो अपनी पुलिस टीम से संपर्क नहीं कर पाए। फिलहाल जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अब पुलिसकर्मियों और अफसर पर कार्रवाई की जा रही है जो विकास दुबे के सहयोगी थे, जिनकी लापरवाही से विकास दुबे पर दर्ज 21 मुकदमों की फाइलें गायब हुई है। और आपको बता दें कि जब से विकास दुबे एनकाउंटर हुआ है उसके बाद से ही विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है, प्रशासन पर हमलावर है और विपक्ष के सीधे सीधे सवाल ये हैं कि अगर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, विकास दुबे भाग रहा था, उसके बाद उसे गोली मारी गई है, तो फिर उसके सीने में गोली कैसे लगी? ऐसे कई सवाल हैं जो कांग्रेस और विपक्ष लगातार उठाता रहा है। चलिए तो इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। विमल जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। विमल जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं मैं, और इसी के साथ संजीव त्रिवेदी हमारे साथ सपा का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले विमल जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। अब 21 मुकदमों की फाइल गायब हो चुकी है, विपक्ष लगातार हमलावर है, आखिर आप ही की सरकार है, क्या हो रहा है फिलहाल उत्तर प्रदेश में? देखिए मुस्कान जी, उत्तर प्रदेश में जिस दिन हमारी सरकार बनी थी उससे पहले हमारे जो वादे थे उस वादों को हमने पूरा किया। और उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहले गुंडा राज को खत्म करेगी। जो उत्तर प्रदेश में जो गुंडे पल रहे हैं वो अपना गुनाह छोड़ दें या उत्तर प्रदेश छोड़ दें। जिस तरीके से विकास दुबे की सराहना, जिस तरीके से विकास दुबे का
समाजवादी पार्टी की तरफ से हित मिल रहा था। आज जो समाजवादी पार्टी के उनके पत्नी जो है ऋचा दुबे, समाजवादी पार्टी से वहां के नगर निकाय का चुनाव उन्होंने जीता था। तो समाजवादी पार्टी के लिए विकास दुबे एक हितैषी के रूप में रहते थे। आपको मैं बता देना चाहता हूं मुस्कान जी, मेरे पास जो है विकास दुबे की पूरी जो है लिस्ट है, जो उन्होंने बड़े बड़े, जो विकास दुबे ने बहुत बड़े बड़े जो मर्डर किए थे या जो बड़े बड़े उनके ऊपर केस हैं, उन्होंने 2090 के दशक में उन्होंने गैंगस्टर नेता के रूप में उनको जाना जाता था। विकास दुबे और विकास पंडित के नाम से उनको जाना जाता था। वो थाने में जाकर भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री थे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे, राज्य मंत्री थे संतोष शुक्ला, उनका उन्होंने मर्डर किया था। उस समय सरकार, इनके बाद उसके बाद भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ऋचा दुबे को टिकट भी दिया गया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो ये बात कर रहे हैं, जिस हितैषी की बात कर रहे हैं विकास दुबे की, उत्तर प्रदेश में जो भी गुंडे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा उत्तर प्रदेश में, मैं नोएडा की बात करता हूं, मैं नोएडा हमेशा जाता रहता हूं। 2017 से पहले की मैं बात करूंगा मुस्कान जी, इस नोएडा में इतने चोरी डकैती होते थे। आज नोएडा में आज रात में 1 बजे भी लड़कियां सुरक्षित अपने आप को पाती हैं, महिलाएं अपने आप को 1 बजे भी सुरक्षित पाती हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी बहुत भ्रष्ट पार्टी है, और ये खुद इनके जो नेता हैं, आप जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायक चुनाव लड़ते हैं, उसमें जितने भी विधायक रहते हैं उनके ऊपर जो है हत्या का आरोप रहता है, उनके ऊपर जो है मर्डर का आरोप रहता है, उनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार का आरोप रहता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो अपना मोटो लेकर आई थी कि उत्तर प्रदेश से गुंडाराज को खत्म कर देंगे, वो हम कर रहे हैं। आप बात कर रही है फाइलों की, तो जो भी इसमें सम्मिलित अधिकारी हैं या जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, आपने देखा बिकरू कांड के बाद बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी थे, बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जिनको सस्पेंड कर दिया गया। तो जो भी प्रशासनिक अधिकारी या जो भी पुलिसकर्मी इस तरीके के आरोपों में शामिल हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके बख्शा नहीं जाएंगे। जी जी मुस्कान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी विमल जी। संजीव जी, आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से विमल जी ने तमाम सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सपा का समर्थन मिल रहा था विकास दुबे को। देखिए, विमल जी ने जो भी बात कही है, मुझे लगता है इसको सुन के मुझे तो हंसी आ रही, आपको भी आई होगी और उत्तर प्रदेश की सारी जनता को भी हंसी आ रही होगी कि जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री ने अपने पर लिखे हुए मुकदमे भी वापस। शायद ये भूल गए कि हाथरस में भी किस बेटी के साथ क्या कांड हुआ था। शायद ये भूल गए कि अभी उन्नाव में एक घटना एक बेटी के साथ हुई थी। शायद ये भूल गए कि अभी प्रशांत कुमार एसपी सिटी इटावा को थप्पड़ मारा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और पंचायत के चुनाव के समय एसपी लाइव टीवी पे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ बम और कट्टे लेके आए। ये किसकी बात कर रहे थे? या इनको मालूम नहीं है? ये अभी बात कर रहे थे कि नोएडा में लड़कियां सुरक्षित चल रही हैं। हाथरस की घटना भूल गए क्या? जब रात में 2:30 बजे आपको लड़की को जलाना पड़ा था। आप उन्नाव की घटना भूल गए क्या? आप श्रावस्ती की घटना भूल गए क्या? आप अभी इटावा और औरैया की घटना भूल गए क्या? किस जिले की बात करते हैं आप और किस अपराध की बात करते हैं जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने पर लिखे हुए मुकदमे ही वापस लेने पड़ जाएं? उससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और आप बात करते हैं कि दूसरे दलों की बात, जब संतोष शुक्ला की हत्या हुई थी उस समय सरकार किसकी थी? ये भूल गए। ये आरोप लगाना उसके बाद आने वाली सरकार के ऊपर। ये इनको नहीं मालूम कि संतोष शुक्ला की जब हत्या हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। संतोष शुक्ला के समय विकास दुबे ने अगर मर्डर किया था संतोष शुक्ला का, तो उसी समय विकास दुबे को दंड क्यों नहीं मिला? ये बात दूसरी कर रहे हैं। और आपने क्वेश्चन दूसरा पूछा, आपने पूछा था किस फाइलें कैसे गायब हो।
वो जांच आयोग क्या कर रहा था, जिस जांच आयोग ने ये कहा है कि जो इनकाउंटर हुआ वो ठीक हुआ, क्योंकि पुलिस ने जो फाइलें दी हैं जांच आयोग को, वो फाइलें अधूरी हैं। उसके बावजूद भी उस जांच आयोग की रिपोर्ट आ जाती है, विधानसभा में प्रस्तुत हो जाती है। ऐसे जांच आयोग की रिपोर्ट का क्या महत्व है जिसके पास आधे अधूरे पेपर हो, जिसके पास 21 मुकदमे, महत्वपूर्ण 21 मुकदमे, टोटल 65 मुकदमे लिखे गए विकास दुबे के ऊपर, उसमें से 21 मुकदमों की फाइल, 21 मुकदमों में गवाह कौन था, 21 मुकदमों में धाराएं कौन सी लगी थी, उसमें कितनी चार्जशीट पे पुलिस ने क्या पेपर लगाए थे, वो सारे पेपर गायब कर दिए गए, बिल्कुल, ये गायब हो गए। और यही बात है विमल सिंह जी, ये पूछना चाह रहे हैं संजीव जी कि आखिर सपा का संरक्षण कैसे हुआ, क्योंकि सबसे पहली बात विपक्ष जो लगातार आवाज उठाता रहा है वो ये है कि अगर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तो उनको सीने में गोली कैसे लगी, और दूसरी बात अगर उनका एनकाउंटर हुआ था तो कहीं ना कहीं से अभी भी एक खबर हाल ही में थोड़ा पहले सामने आई थी कि विकास दुबे जिंदा है, ऐसे भी बात सामने आ रही थी। तो कहीं ना कहीं तमाम मामलों को देखते हुए तो लगता है कि उसको संरक्षण बीजेपी का था। देखिए, वो संरक्षण किसका था? अगर बीजेपी का संरक्षण रहता तो हो सकता है बीजेपी की गवर्नमेंट विकास दुबे के ऊपर एनकाउंटर नहीं कराती, और ना ही विकास दुबे के घर पे वो जो छापा मारा गया था जिसमें हमारे 8 शहीद जवान, 8 पुलिसकर्मी जो है हमारे शहीद हुए थे। लेकिन एनकाउंटर पर ही तो सवाल उठ रहे हैं ना विमल सिंह जी। देखिए, एनकाउंटर, हेलो जी, हेलो, आप सुन पा रहे हैं विमल सिंह जी? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल विकास दुबे से जुड़ी जो 21 मुकदमों की फाइल थी वो गायब हो गई है। जांच आयोग को वो फाइल नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है इसकी जांच अभी रुक सकती है। आपको बता दें कि रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान, शशिकांत अग्रवाल और पूर्व DGP KL गुप्ता के जांच आयोग ने 5 महीने तक विकास दुबे के एनकाउंटर और विकास दुबे से जुड़े मामलों की जांच का जब की थी तो उसके बाद पता चला कि 21 मुकदमों की जो फाइल है वो गायब है। अब जिन 21 मुकदमों की फाइल गायब है उसमें कई अहम मुकदमे थे, जिसमें 11 मामले जो हैं वो शिवली से थे, 4 कल्याणपुर से थे, 5 मामले चौबेपुर से और 1 मामला बिल्होर से था। फिलहाल जिस तरीके से एनकाउंटर विकास दुबे का किया गया था उसमें ये साफ तौर पर विपक्ष आरोप लगाता रहा है, और शुरुआत से ही ये आरोप है कि अगर विकास दुबे भागा था तो उसके सीने में गोली कैसे लगी। ये आरोप जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। चलिए, एक बार फिर से दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल सिंह जी, आपसे मैं बातचीत करना चाह रही थी, आप अपनी बात पूरी करें सर। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं मुस्कान जी कि ये बार बार कह रहे हैं कि सीने में गोली कैसे चली है, और ये सवाल किस पे खड़ा कर रहे हैं जी? उस पे खड़ा कर रहे हैं जिसके ऊपर जो है लगभग 100 से ऊपर जो है केसेस है, या उसके ऊपर सवाल कर रहे हैं जिसने 8 हमारे पुलिसों को निर्मम पूर्वक हत्या कर दी। ये उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो एक सरकार के मंत्री को थाने में घुसकर गोली मार दी। ये सवाल किसके ऊपर खड़ा कर रहा है? एक ऐसा अपराधी जिसके डर से कानपुर और कानपुर देहात के जनता जो है कांपती थी, उसके हितैषी थे ये समाजवादी पार्टी के लोग, इसलिए हितैषी थे क्योंकि ऋचा जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब 5 महीने से जांच आयोग जो है वो लगातार फाइलें मांग रहा है, वो फाइलें गई कहां 21 मुकदमों की? देखिए मुस्कान जी, अगर इस तरीके की हरकत किसी भी अधिकारी द्वारा की गई है, मैं NV न्यूज के माध्यम से अपनी सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करें, और हमारी सरकार जो है, जो भी भ्रष्टाचारी हैं या जो भी अधिकारी इस तरीके के अपराधियों को सराहना दे रहे हैं, आपने देखा किस तरीके से बिकरू कांड के बाद जो भी पुलिसकर्मी या जो भी अधिकारी विकास दुबे के संरक्षण में थे उनको जो है हटा दिया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह परिप्रेक्ष्यता पूर्वक सरकार है। हम गलत ना करते हैं ना गलत करने देते हैं। ठीक है संजीव जी, दूसरी चीज हमारे मित्र बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश, जी मैं लौटूंगी, संजीव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी,
सीधे तौर पर विमल जी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार का तो संरक्षण नहीं है, अगर संरक्षण होता तो किसी भी तरीके से उनका एनकाउंटर नहीं होता और उनके घर पर जो रेड की गई थी जिसमें 8 जवान शहीद हुए थे वो भी नहीं होते। इस तरीके की बातें उन्होंने कही गई हैं। और विमल जी, आपकी इन बातों को सुनकर संजीव जी हंस भी रहे हैं। संजीव जी, इनकी बात आपने अगर ध्यान से सुनी हो, 2017 मार्च में इनकी सरकार आ गई थी और दुर्भाग्य से 2020 में घटना होती है विकास दुबे के साथ, 3 साल, लगभग 3-3.25 साल बाद। और इन्होंने कहा विकास दुबे के संरक्षण में जो अधिकारी थे उन अधिकारियों पर दंड दिया गया। आज उत्तर प्रदेश का अधिकारी विकास दुबे जैसे अपराधी के संरक्षण में था, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। यानी उत्तर प्रदेश के अधिकारी सरकार के संरक्षण में नहीं है, उत्तर प्रदेश के अधिकारी विकास दुबे जैसे अपराधी के संरक्षण में है। ये क्या बोल रहे हैं? इनको यही नहीं मालूम कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश का एक अपराधी अधिकारियों को संरक्षण दे रहा है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या सब अपने ऊपर लिखे हुए मुकदमों को वापस ले रही है? या सरकार कभी अधिकारियों को संरक्षण भी देने का काम करेगी जिससे उत्तर प्रदेश की जनता भयमुक्त हो सके? 3.25 साल में आपको यह नहीं पता चल पाया कि विकास दुबे अपराधी है, और आपने जब जिस समय उसको पकड़ा है उसने अपने आप आपने उसको पकड़ा नहीं बल्कि उसने अपने आप को सरेंडर किया था महाकाल के दरबार में। आप वहां से उसको लेके आते हैं, उसके बाद आप उसको क्या करते हैं? आप उसको पकड़ते हैं और उसकी हत्या करते हैं। ये इनकाउंटर नहीं है, सीने पे गोली नहीं मारी जाती इनकाउंटर में। और उसके बाद क्या हो रहा है? एक जांच आयोग बैठाया गया, जांच आयोग बार बार आपसे पेपर मांग रहा है, सरकार के अधिकारी उनको फाइलें नहीं दे रहे, फाइलों पे बंडल बना के बैठे हुए। क्यों? क्योंकि कहीं उनसे सरकार के लोग इन्वॉल्व ना हो, ये बात सामने आ जाए। ठीक है, विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में। विमल जी, देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी, इन दोनों ने जो है ये बात अधिकारियों की कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं मुस्कान जी, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला हूं और 2017 के पहले मैं उत्तर प्रदेश के बलिया में ही रहता था और मैंने वहां पे देखा है, वहां पे जो है केसेस, बड़े बड़े केसेस थाने में निपटा दिए जाते थे, वो केसेस को बाहर ही नहीं आने दिया जाता था। समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है थाने में अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को हड़काते थे, कहते थे इस केस को खत्म करो। रही बात, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मुस्कान जी, उत्तर प्रदेश 2017 के पहले और 2017 के बाद जो उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जा रहा था, मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूं आपको। घटनाएं मैं बता देना चाहता हूं। 15 जनवरी 2016 को मड़ियाव गायत्री नगर में विवाहिता सुरुचि पांडे की हत्या कर दी गई थी। 27 जनवरी 2016 में वीआईपी रोड में कबीर आजाद नगर स्थित फौजी कॉलोनी में बुजुर्ग दंपति कृष्ण दत्त पांडे और माधुरी पांडे की हत्या कर दी गई। आज ये विकास की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है। मैं इनको बता देना चाहता हूं, 2000 से 15 पुराने उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे से आज के नए उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेसवे पे कार्य जारी है। 2017 के पुराने अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश है, काम जारी है। 12 मेडिकल कॉलेज से आज के नए उत्तर प्रदेश में 32 मेडिकल कॉलेज है। शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहा हूं। आज देखिए, लॉ इन ऑर्डर नंबर 1 पे है। आज जो है योगी गवर्नमेंट ने प्रशासन को खुली छूट दे दी है। लेकिन अगर कोई भी अभियुक्त है, अगर कोई भी पीड़ित, छूट नहीं होनी चाहिए विमल जी, कि आखिर ये जो 21 फाइलें हैं वो ही गायब हो जाएं। इतनी खुली छूट भी नहीं होनी चाहिए। संजीव जी, मैं विमल जी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। ये विकास दुबे की फाइलें कहाँ हैं? जिन फाइलों से ये पता चलेगा कि विकास दुबे जैसे अपराधी को अगर मारा गया है तो उस मारे जाने के बाद वो फाइलें कहाँ हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इन्वॉल्वमेंट पता चल रही थी, जिससे ये पता चल रहा था कि ये इनकाउंटर क्यों हुआ है, जिससे ये पता चल रहा था इनकाउंटर करने में किन लोगों का अधिकार हाथ था और किन लोगों का आदेश आया था।
जिससे ये पता चल रहा था कि कौन कौन सा भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास दुबे को संरक्षण दे रहे थे। तो इसलिए इधर उधर की बात ना करिए, सिर्फ ये बताइए कि विकास दुबे का एनकाउंटर कैसे हुआ और विकास दुबे से जुड़ी हुई 21 फाइलें आज की डेट में कहां है। ये बलिया की बातें कभी किसी दिन चर्चा रखिएगा, उसमें बात हम करेंगे कि किस तरीके से आप बता रहे हो ना कि एक्सप्रेसवे तो हमने बनाया था 22 महीने के अंदर। आज 4.5 साल सरकार बीत गए, आपका सिर्फ एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, वो भी उस एक्सप्रेसवे जिसका अलाइनमेंट भी हम करके आए थे, जिसका अधिग्रहण भी हम करके आए थे। तो आप ये मत बताइए, आज सिर्फ मुझे इतना बताइए कि विकास दुबे जैसे अपराधी से जुड़ी हुई जो फाइलें थी, वो फाइलें कहाँ हैं। बिल्कुल। और विमल जी, ये सवाल बिल्कुल लाजमी है, बार-बार उठता है कि आखिर उन 21 मुकदमों की फाइल गई तो गई कहाँ? 5 महीने हो गए हैं, 5 महीने से जांच आयोग को वो फाइल नहीं मिली। देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ मुस्कान जी, कोई फाइल गायब नहीं होगी। बहुत जल्द वो फाइल सामने आएंगी और मीडिया के एक पर्सन को भी दी जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो बार बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें सम्मिलित है, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता सम्मिलित होते तो विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं होता। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उसकी पत्नी को नगर निकाय का चुनाव का टिकट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण में नहीं था वो। भारतीय जनता पार्टी का अगर वो संरक्षण में रहता तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है, भारतीय जनता पार्टी उसका इनकाउंटर नहीं कराती। तो ये जो डोसले बातें हमारे जो मित्र यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप बार बार कह रहे हैं एनकाउंटर नहीं करवाते, लेकिन उसी एनकाउंटर पर अगर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं तो आखिर कैसा एनकाउंटर में हर किसी को पता है एनकाउंटर की प्रक्रिया यही होती है कि जितना हो सके जो भी आरोपी है उसको जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाती है और उसके पैर में या कहीं गोली मारी जाती है जिससे वो मरे ना, इस तरीके की बातें होती है। लेकिन सीधे सीने में गोली मारना ये भी एनकाउंटर पर सीधे सवाल खड़े करता है। लेकिन क्या होगा फिलहाल इस केस में, वो आगे जांच का विषय है और जांच होगी तो सब चीजें सामने आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी और विमल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए।